इस कार्टून में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता महज संयोग है। यह सामग्री सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए उपयुक्त है और परिवार के साथ देखी जा सकती है। संवेदनशील व्यक्तियों के लिए दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। आज लक्ष्मी को अपने काम पर जाने के लिए बहुत देर हो गई थी। रात का अंधेरा भी हो चुका था। लक्ष्मी अपने रास्ते पे चली जा रही थी कि तभी अचानक एक पेड़ के नीचे उसे 3 नागिनें दिखाई देती हैं जो घायल होती हैं। पहले तो लक्ष्मी उन नागिनों को देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उन नागिनों की आवाज़ इंसान की आवाज़ की तरह निकलने लगती है। कोई है, कोई है, हमारी जान बचाओ, कोई है। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हम बचेंगे नहीं। हाँ दीदी, ऐसा लगता है कि अब तो हमारे प्राण निकल ही जाएंगे। लक्ष्मी उन तीनों नागिनों की आवाज़ सुनकर ठहर जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि उन तीनों नागिनों को उसकी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद लक्ष्मी तुरंत पलटती है और उन तीनों नागिनों को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उनका इलाज करती है। धीरे धीरे वो नागिन ठीक हो जाती हैं। ठीक होते ही वो तीनों नागिन अपने रूप में आ जाती हैं। लक्ष्मी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि नागिन इंसानी रूप में होती हैं। आपने हमारी मदद की है, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम तीनों बहनें हैं, सुंदरी, मुंदरी और सुकन्या। हम तीनों बहनें नागलोक में रहा करते हैं, लेकिन हम बहुत सुंदर हैं। इसी वजह से नागलोक का राजा कालिया नाग हमसे विवाह करना चाहता है। वो हम तीनों बहनों को एक साथ रखना चाहता है। हमने इस रिश्ते से इनकार किया तो कालिया नाग ने हम पर हमला करवा दिया। तभी सुकन्या बोलती है, जी, और हम इतनी बुरी तरह घायल हो गए। हम जैसे तैसे अपनी जान बचा के यहाँ धरती लोक पर आए, और अगर आप नहीं मिलती तो हम तो मर गए होते। हम आपके बहुत आभारी हैं। इसमें आभार की क्या बात है, ये तो इंसानियत है। पहले तो मैं भी आप लोगों को देख के डर गई थी, लेकिन मुझे लगा आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं रुकी और मैंने आपका इलाज कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब तो हमें जाना ही होगा ना। पर दीदी, हम नागलोक तो वापस नहीं जा सकते। कालिया नाग हम तीनों को जबरदस्ती बंधक बना के अपने साथ रखेगा। हाँ, ये बात तो है, ये तो है बहन। अब हम क्या करेंगे। लक्ष्मी उनकी बातों को सुन रही थी और लक्ष्मी ने उन तीनों से बोला, अब तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ काम कराऊंगी और तुम तीनों मेरे साथ रही हो। मुझे पता है, भले ही तुम नागिन हो, लेकिन तुम बहुत समझदार और बहुत अच्छी हो, और सुंदर तो हो ही। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तीनों एक साथ बोलती हैं, हाँ कहिए ना, हम आपकी बात का मान रखेंगे। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बाहर काम करते हैं, और मेरे तीनों बेटे बहुत होनहार हैं, और मैं यहाँ काम करती हूँ। वो जब भी आते हैं मेरी बहुत सेवा करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम तीनों मेरे बेटों से शादी करो। क्या तुम राज़ी हो? हमने तो उन्हें देखा भी नहीं है, पर आपको ज़रूर देखा है।
आपने हमारी मदद की है। आप इतनी महान और अच्छी हैं तो आपके बेटे भी ज़रूर अच्छे होंगे। हाँ, हम शादी के लिए राज़ी हैं। तो फिर आज से तुम तीनों मुझे माँ बोलोगी। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। और फिर इसके बाद लक्ष्मी उन तीनों नागिनों को अपनी बहू बना लेती है और बड़े प्यार से उन्हें अपने पास रखती है।